चलिए साथियों, एक एक ग्रहों के बारे में जो हमको जानना चाहिए, उनके बारे में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में, ठीक है। तो साथियों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको लग रहा है कि वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिल रही है और आपको लग रहा है कि मेहनत किया गया है, तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने कुछ दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा साथियों, ताकि कुछ और लोग हमसे जुड़ सकें। तो साथियों, बुध ग्रह के बारे में क्या चीज़ें जाननी चाहिए हमको। यह सबसे छोटा ग्रह है। क्या साथियों, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है 8 ग्रहों में, और यह सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है। इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है। परिक्रमण काल क्या होता है साथियों? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं, एक चक्कर लगाने में। तो इसका जो परिक्रमण काल सबसे कम होता है। क्योंकि अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य के सबसे निकट है। जैसे साथियों, यहाँ पे सूर्य है और सबसे निकट आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे बुध है, इसके बाद अन्य ग्रह हैं, ठीक। तो ये साथियों सबसे निकट है, सबसे जल्दी चक्कर पूरा कर ले जाएगा सूर्य का, तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे जल्दी पूरा कर ले जाता है। इसका जो परिक्रमण काल है, यानी कि सूर्य को चक्कर लगाने का समय है, एक चक्कर, वो लगभग 88 दिन है। सर्वाधिक निकट होने के बावजूद, सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह नहीं है साथियों। क्या नहीं है? क्योंकि यहाँ वायुमंडल ही नहीं पाया जाता। जब वायुमंडल नहीं पाया जाएगा तो जितनी तेजी से गर्म होगा रात में, उतनी, जब मतलब सूर्य की किरणें वहाँ पर नहीं पड़ेंगी तो उतनी ही तेजी से क्या होगा साथियों, ठंडा भी हो जाएगा, ठीक। तापांतर, यही कारण है साथियों, यहाँ पर तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। सर्वाधिक निकट होने के कारण जितनी तेज गर्म होता है, बाद में उतनी तेजी से ठंडा होता है, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर ताप रुकेगा ही नहीं, मतलब फिर वो ताप बाहर चला जाएगा वातावरण से। तो अगर पूछ लिया जाए कि तापांतर, सबसे तापांतर किस ग्रह पर पाया जाता है, तो बुध ग्रह पर पाया जाता है। इसके साथियों कोई उपग्रह नहीं है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो आपका बुध और शुक्र, आगे अभी इसमें बताएंगे, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह ही नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया बुध के बारे में। शुक्र के बारे में, शुक्र साथियों सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। क्योंकि यहाँ वायुमंडल पाया जाता है। सबसे गर्म ग्रह पूछ लिया जाए कौन है, परीक्षा में आता है प्रश्न, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र, यहाँ वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल, इसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या पाया जाता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। इसलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि सबसे गर्म यहाँ पर वायुमंडल हो जाता है इसका, इसलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। और CO2, ये साथियों उष्मा को जब अवशोषित कर लेता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में आपने CO2 गैस को पढ़ा होगा, तो ये जो है उष्मा को अवशोषित करने के बाद इसे वापस नहीं जाने देता अंतरिक्ष में। तो जो उष्मा है वो वायुमंडल में रहती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करती है बाद में, जब सूर्य का किरण नहीं पड़ता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसका परिभ्रमण काल सबसे अधिक। साथियों, यहाँ आपने पढ़ा था परिक्रमण काल जो सबसे कम होता है किसका? बुध का। यहाँ पर बात हो रहा है परिभ्रमण काल का सबसे अधिक किसका है? शुक्र का है, लगभग 243 दिन। परिभ्रमण काल क्या होता है साथियों? जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपने, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो तो अलग लगाते हैं, इसके साथ साथ ये जो जितने भी ग्रह होते हैं ये अपने अक्ष, जैसे ये अपने इनका अक्ष हो गया, इस पर भी ये घूमते हैं। क्या करते हैं? इस पर भी ये घूमते हैं। जैसे आपने एक लट्टू देखा होगा, लट्टू जब नाचता है तो अपने अक्ष पर ऐसे तेजी से घूमता है, तो इसी तरह ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और इसके साथ साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं। तो जो अपने अक्ष पर घूमता है उस अपने अक्ष पर, यानी कि यहाँ से अगर अपने अक्ष पर घूमना चालू किया तो फिर ये यहाँ पर घूमकर जब पहुँचेगा तो यानी कि एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लगेगा उसको परिभ्रमण काल कहते हैं। और सबसे अधिक परिभ्रमण काल आपका किसका है?
शुक्र का है लगभग 243 दिन। इसको आप याद रखेंगे। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है, किसको? शुक्र को। और इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है साथियों। ठीक, आगे चलिए देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। कहाँ? पृथ्वी पे आप रहते हैं, जानते हैं कि समुद्र लगभग 70 से 75% भाग पर क्या जल पाया जाता है पृथ्वी की। तो जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें यह नीला नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो जल की उपस्थिति के कारण इसे कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। तो प्रश्न आ जाए नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। सर्वाधिक निकट यानी कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है। आकार एवं घनत्व में लगभग, किसमें? आकार एवं घनत्व में लगभग बराबर होने के कारण शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहने भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था। इसका एकमात्र यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तभी वो रात में दिखाई देता है और दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देता। लेकिन ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आगे है आपका मंगल ग्रह, मार्स। आयरन ऑक्साइड, क्या साथियों? आयरन ऑक्साइड के अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। ठीक, इसके दो उपग्रह हैं। इसके दो उपग्रह हैं कौन से साथियों? फोबोस और डीमोस। तो परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के उपग्रह हैं। इसका सबसे ऊंचा साथियों, इस पर एक पर्वत पाया जाता है। इस मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। क्या? निक्स ओलंपिया। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। चलिए साथियों, पार्थिव ग्रह के बारे में जानने के बाद बाह्य गैसियस ग्रह के बारे में क्या क्या हमको जानना चाहिए, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। यह साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद देखते हैं इसका जो साथियों परिभ्रमण व परिक्रमण गति है सबसे तेज है। यहाँ पर साथियों परिभ्रमण काल की या परिक्रमण काल की बात नहीं हो रही है। अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा परिभ्रमण काल किसका होता है? शुक्र का होता है, लगभग 243 दिन पढ़ा। सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका होता है? वरुण का होता है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे कम परिक्रमण काल किसका होता है? बुध का होता है, लगभग 88 दिन। यहां पर गति की बात हो रही है, यानी कि स्पीड की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा परिभ्रमण व परिक्रमण गति सबसे तेज किसका है? बृहस्पति का है। इसका जो परिभ्रमण काल है सबसे कम है। परिभ्रमण काल सबसे कम है साथियों। परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा किसका है? शुक्र का है। सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? बृहस्पति का है। यानी कि ये अपने अक्ष पर सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका जो परिभ्रमण काल है 9 घंटा 56 मिनट, यानी कि लगभग 10 घंटे माना जाता है। 9 घंटा 56 मिनट या परीक्षा में आ जाता है लगभग 10 घंटे। ठीक, इसके लगभग कितने 79 यानी कि 79 उपग्रह हैं। इन 79 उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? गैनीमीड है। कौन? गैनीमीड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि अगर उपग्रहों की बात की जाए, परीक्षा में आता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो आपका गैनीमीड है। और गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। ठीक, इसके बाद देखते हैं शनि के बारे में। शनि को साथियों इसे छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। क्या? इसे छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है। इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। सर्वाधिक उपग्रह 82, यानी कि अगर परीक्षा में आ जाए कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। कितने? 82 उपग्रह हैं, जिनमें इन 82 उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? टाइटन है। कौन? टाइटन उपग्रह है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके बाद देखते हैं अरुण के बारे में। यह अपनी धुरी पर सर्वाधिक कितना 97 यानी कि 97 अंश झुका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं।
मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। क्या साथियों, मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। इसके लगभग 27 उपग्रह हैं। कितने? अरुण के लगभग 27 उपग्रह हैं। इसके बाद नंबर आता है वरुण का। सूर्य के सबसे दूर, अगर परीक्षा में आ जाए कि सूर्य के सबसे दूरी पर कौन सा उपग्रह है, तो वरुण है। सूर्य के सबसे दूर होने के कारण इसका जो परिक्रमण काल है साथियों सबसे ज्यादा है, लगभग कितना? 165 वर्ष। और सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का मैंने बताया 88 दिन। और सबसे अधिक परिक्रमण काल 165 वर्ष लगभग किसका है? वरुण का है। यहाँ पर भी साथियों मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, अतः इसे भी हरा ग्रह कह सकते हैं। अरुण और वरुण को सहोदर भाई कहा जाता है। अरुण और वरुण को, यहाँ भी मीथेन गैस की अधिकता, यहाँ भी मीथेन गैस की अधिकता। जिस तरह पृथ्वी और शुक्र में आकार और घनत्व लगभग सेम होने के कारण उसे जो है क्या कहते थे? बहने, जुड़वा बहने कहा जाता था। उसी प्रकार अरुण और वरुण को सहोदर भाई कहा जाता है। इसके यानी कि वरुण के लगभग 14 उपग्रह हैं। तो साथियों ये रहा आपका पूरा सौरमंडल। उम्मीद है आपको बेहतरीन जानकारी मिली होगी कम समय में, और सब कुछ अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।